हम चाह रहे थे कि अब अल्लाह करे कि जो दूसरे दो हैं वो जिंदा वापस आ जाएं। वालिदैन ने ये भी कहा, कोई वालिद ऐसा नहीं कहता, कहा कि मैं लिख के देता हूँ, मैं पहले वाले का केस माफ कर दूंगा, दूसरे जिंदा वापस कर दूंगा। कल रो रो के माँ कह रही है अल्लाह और अल्लाह के नबी के वास्ते, कल माँ रो रो के क्या कह रही है, अल्लाह और अल्लाह के नबी के वास्ते मेरे बेटे को जिंदा वापस कर दो, मेरे शौकत को। और वापस किस हालत में किया? वहीं पे। अब चलिए, मार दिया। अब चलिए, ये कहते हैं जनाब ये डूब गए। अब आप जरा खुद सोचिए, क्या 3 नौजवान हट्टे कट्टे जवानी के आलम में, यहाँ कौन सा ऐसा समुंदर है जिसमें वो डूब गए? पहली बात। और अगर गर्मियों का मौसम होता, जब पहाड़ों पे बर्फ पिघल रही है, पानी के अब आबशार निकल रहे हैं, चश्मे में पानी फूट रहा है, तो समझ में आता है। आज सर्दियों में जब अशमुकाम जैसा चश्मा सूख गया, आज से 35 दिन पहले, 30 दिन पहले पूरी कौम रो रही थी कि पानी नहीं हमारे पास, उस वक्त ये लोग गायब हुए। तो कौन सा ये वाला नाला था जिसमें ये डूब गए? अच्छा बल सूख गया, लेकिन यहाँ पे ये डूब गए इनके मुताबिक। नंबर 2, आप मुझे ये बताइए खुदारा कि अगर वो मान लेते हैं डूब गए, तो आप तो आज से 10 दिन पहले जब डीआईजी साहब आए थे, आप तो हर उस ट्रंच के अंदर, जो कहते हैं कि बड़े बड़े ट्रंच खोदे हैं इन्होंने माइनिंग वालों ने, तो उन ट्रंच के अंदर तो आप बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे जेसीबी के ऊपर कि हमने ट्रंच में तलाशी की, हर ट्रंच में मशीन मारी, कोई बंदा ही नहीं है। फिर ये बंदे रातों रात कहां से आ गए? आप ही के ट्रंच, आप ही की फोटोग्राफी, आपकी मशीनें। परसों आपने कहा पाकिस्तान चले गए, हम चुप रहे। फिर आपने कहा ये ट्रंचेस के अंदर नहीं है। आपने ये भी कहा हमने सब ढूंढ लिया, नहीं मिले। अब रातों रात। अच्छा, अब दूसरी बात है, दरिया का ये असूल होता है कि जब इंसान बहता है तो और गहरे पानी में जाता है। दरिया का डूबा हुआ इंसान कभी इस तरफ पहाड़ों की तरफ नहीं जाता। वो जो पानी में डूबा होगा तो डूबा, जाहिर बात है गहरी खाई में डूबा होगा, तो जब वो बाहर निकला तो वो आधा पानी से बाहर कैसे था? जो परसों रियाज भाई की डेड बॉडी मिली, वो तो आधा पानी से बाहर पड़ा हुआ था डेड बॉडी। आज जो पड़ा सेम उसी जगह है। और उससे पहले जो हमने परसों जाके देखा है, मसलन यहाँ पे ये डेड बॉडीज हैं, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे पथरीली वो है नाली है जिसके ऊपर से पानी आता है बड़ा रुक रुक के। आप जब उसमें से गुजरेंगे तो आपके पाँव भी पूरे गीले नहीं होंगे। तो वहाँ पे बताइए वो लाश वहाँ से कैसे क्रॉस करके इन दोनों की दोनों। तो बहरहाल अब ये सारी बातें हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें जो बाद में डिस्कस करेंगे। मेरा आपसे बात करने का इतना गुजारिश है, आप लोग अपना वक्त निकाल के आए। लेकिन क्यों आए? ये आज ये जनाजा सामने रखा हुआ है, हमने इनके लिए बात नहीं करनी, मैंने खुद के लिए बात करनी कि मैं बच सकूं। कल मुझे उठा के OGW बना के कोई मार देगा, आप क्या कर लेंगे? कल आप में से कोई किसी को मार देगा, क्या कर लेंगे? लिहाजा मैं नहीं कह रहा कि इनका कत्ल पुलिस ने कर दिया, या मैं नहीं कह रहा किसी कैंप में इनको टॉर्चर करके मारा, लेकिन ये पानी में डूबे तो पानी तक पहुंचाया किसने? पानी तक ये पहुंचे कैसे? ये तहकीक करना बनती है और ये करवा के रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए वक्त ज्यादा हो जाएगा, बहुत सारी बातें करने वाले सारे लोग हैं, इस वक्त ज्यादा वक्त हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा आप लोगों का वक्त बर्बाद हो। हमें बहुत वक्त लगाया इन्होंने वहीं पे। अब हमने ये तय किया है कि हम इस बच्चे को, अपने भाई को लेके नेशनल हाईवे पे बैठेंगे, वहीं पे बैठेंगे इंशाल्लाह। वहाँ पे डीसी साहब आए, हमसे बात करेंगे, वहाँ पे SSP साहब आएंगे, DIG साहब आएंगे, जो भी आएंगे हम वहीं पे बात करेंगे। इसमें किसी को एतराज तो नहीं है? पहला कत्ल हुआ, हम खामोश हो गए। आज दूसरा है, अगर आज भी खामोश हो जाएंगे, आज रात को एक और बॉडी फेंक दी जाएगी और परसों और 2-4 को उठा लिया जाएगा। मैं माजरत चाहता हूँ, यहाँ जिसको भी बात करनी होगी वो सड़क पे बात करेंगे, मैं भी नहीं करता, लेकिन चूंकि बताना जरूरी था, लोग सब बनाने लगे थे, आपको लगा शायद जनाजा करवाना है, तो जनाजा हमने नहीं करना, हमने सबने सड़क पे चलना है। वहाँ पे तिरपाल लेके चलेंगे इंशाल्लाह। जो नमाज का वक्त होगा उसी सड़क पे नमाज भी पढ़ेंगे। अफ्तारी का वक्त भी अगर हो जाएगा, अफ्तारी भी वहीं करेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल हम वहाँ चलेंगे। ये इनकी लड़ाई नहीं है, ये आपके अपने बच्चों की लड़ाई है। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
फिलहाल रहने दो यार। चाल सिरा मंजा में चो भाई ना इसना चाहो भाई, इसना इसके पर चाहो, इसना कनी चाहो।